अय्यर जी का क्या मसला है इसमें? तो भाजपा तो गई नहीं अय्यर को बताने कि तुम राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोलो। न भाजपा मनीष तिवारी से कहने गई, न शकील अहमद से कहने गई। शकील अहमद तो खुद ही खरी खोटी सुनाते घूम रहे हर जगह कांग्रेस को, गांधी परिवार को। और ना राशिद अल्वी से कहने गए। बिल्कुल। भाई राशिद अल्वी कभी भाजपा देखिए, में तो रहे नहीं, ना शकील अहमद रहे, उनके तो पुरखे तक कांग्रेस ही थे शकील अहमद के। वो कहां विद्यार्थी परिषद में रहे अशोक जी? विद्या भारती, सेवा भारती, बनवासी, किसी में नहीं रहे वो तो नहीं। जी मैं बोलूं? जी 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 जी। हाँ देखिए, कमोबेश जो लड़ाई की प्रक्रिया है, ये दलों में नेताओं को भी लड़ाते हैं। आपकी आपकी जो आपने जो बात कहा है उसमें मैं आगे वाला था, तब तक आप बीच में बोल दिए। ठीक है, ये जो लड़ाने की प्रक्रिया है, जितना मैंने बताया, ये किनका? नेताओं को भी लड़ाते हैं, ये दलों के नेताओं को भी आपस में लड़ाते हैं। अशोक जी आपकी कुछ ऑडियो में दिक्कत आ रही है, मैं पीसीआर से कहूंगा भैया जरा ऑडियो दिखवाइए। तब तक मैं आलोक वर्मा आपको पास चलता हूं। आलोक जी, विपक्ष कह रहा है कि इस सब के पीछे भाजपा है। और हाँ, एक प्रश्न अशोक जी ने पूछा था, उस पर मैं टिप्पणी कर दूं, फिर आप जवाब दीजिएगा कि इस सब के आप राहुल गांधी के खिलाफ बगावत करवा रहे हो कांग्रेस के अंदर क्या? ये अशोक जी ने कहा कि नितिन नवीन के बारे में भी बोल दो। बोल दे रहे भाई साहब, मुझे कौन सी टिकट लेनी चुंगी की है? नितिन नवीन ने कभी स्वप्न में, मन में या सार्वजनिक रूप से कभी ये गलतफहमी नहीं पाली कि मैं भाजपा का सबसे बड़ा नेता हूं अध्यक्ष बनने के बाद भी। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम सबके नेता हैं, हम सब इनके कार्यकर्ता हैं। एक ये समझ लीजिए। और प्रधानमंत्री ने उसी मंच से क्या कहा? नितिन जी मेरे भी बॉस हैं, मेरे भी बॉस हैं। तो अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नितिन नवीन हमारे भी बॉस है, तो बाकी सब तो अपने आप लाइन में खड़े हो गए। उन्होंने कहा मैं कार्यकर्ता हूं, ये अध्यक्ष हैं। उसके बाद भी मैंने नितिन नवीन से कभी नहीं सुना कि उन्होंने कहा कि मैं सबसे बड़ा नेता हूं ना, इसलिए टकराव नहीं है। लेकिन मुश्किल ये कि अब 85-86 साल के खड़गे साहब तो ये भी नहीं कह सकते कि अभी मैं सीख रहा हूं, नौजवान हूं, नहीं कह सकते ना। खड़गे साहब नहीं कह सकते। खैर आलोक वर्मा जी, आप पर आरोप है, जैसे अभी समाजवादी पार्टी के हमारे अशोक भाई कह रहे थे कि सबको सबसे लड़ा रहे, अब आप कांग्रेस की हवेली में घुस के वहां भी बवाल करा रहे हो, आपने अपने जासूस छोड़ दिए। फकीर तो शेर है जी, इब्तदाई इश्क है, डरता है क्या आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो शुरुआत है, जो भी परिवारवादी पार्टियां हैं उनका अंत कुछ इसी भाई आलोक तरीके जी से की होता आवाज है। थोड़ी धीरे में आ रही है, जरा देखिए। जो भी आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? जो भी अमिताभ भाई, जो भी परिवारवादी जी पार्टियां हैं उनका अंत कुछ इसी तरीके से होता है, और समय समय उसी की तरफ कांग्रेस भी बढ़ रही है, क्योंकि उनको और कोई चेहरा दिखाई नहीं पड़ता। परिवार के भीतर का ही कोई चेहरा होता है। अभी जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी आएंगी, उसके बाद अगर कोई सिलसिला चला तो राहुल गांधी आएंगे, और राहुल गांधी के बाद परिवार का ही कोई भारतीय जनता पार्टी की परंपरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी आम कार्यकर्ता, अभी आपने जिक्र किया, एक आम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। इसीलिए यहाँ पे कभी झगड़े जैसी स्थिति नहीं होती, सिर्फ फुटबॉल जैसी स्थिति नहीं होती, क्योंकि हम जब भारतीय जनता पार्टी में आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनते हैं, तो हमारा पहला विजन होता है, पहला जो संस्कार हमको मिलता है कि राष्ट्र प्रथम। उसके बाद कुछ बच गया तो हम पार्टी के बारे में, संगठन के बारे में कुछ सोच सकते हैं, और इससे भी कुछ बच गया तो हम अपने बारे में कुछ सोच सकते हैं। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इसी तरीके से चलता है। उसको जो दायित्व दिया जाता है उस पर वो आगे बढ़ता है, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व हो, चाहे किसी जैसे प्रवक्ता का दायित्व है। हमको सबको पता है कि हमारा दायरा क्या है, बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा नहीं है। पार्टी ने जो ठीक समझा हम उस तरफ बढ़े, उस तरफ आगे बढ़े। लेकिन कांग्रेस में ये नहीं है। कांग्रेस में राजशाही वाली परंपरा है। अभी अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि अमिताभ जी, अभी कल परसों की बात है, नसीमुद्दीन सिद्दीकी चले गए छोड़ करके कांग्रेस। उनके लिए तो मुझे लगता है कांग्रेस एक अच्छा ठिकाना था, लेकिन उनका मलाल था, जो यहाँ लोग चर्चा कर रहे हैं कि उनका मलाल था कि जब
राहुल गांधी लखनऊ आए तो वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ राहुल गांधी से मिलने गए और राहुल गांधी ने उनको समय नहीं दिया। अपने उनका एक दिग्गज नेता अगर अपने नेता से मिल नहीं सकता, राहुल गांधी से नहीं मिल सकते, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं है, अगर उनसे मिल नहीं सकते तो क्या उनके मन में चल रहा होगा, क्या उनका विचार चल रहा होगा, वो मणिशंकर अय्यर जी ने भी आज खुलेआम बता दिया कि उनकी उनकी इज्जत करते हैं लेकिन इनका सम्मान नहीं करते। तो मुझे लगता है कि अभी अभी चलेगा नहीं, मणिशंकर अय्यर आएंगे, अभी नसीमुद्दीन आगे बढ़ने दीजिए, क्योंकि जो जिसकी जिसकी सरपरस्ती में कांग्रेस लगातार हार रही है और एक बार भी उन्होंने इसकी जिम्मेदारी नहीं उठाई और सदन जब चलता है तो किस तरीके का वो बिहेव करते हैं, मैं तो देख के दंग रह गया। आज तक मैंने भारतीय परंपरा में किसी विपक्ष के नेता को इस तरीके का बिहेवियर करते नहीं देखा। सदन के बाहर वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है तो उसके बीच में किसी को पकड़ करके रोक लेंगे, उनका जो ड्रेस सेंस है, क्या पहन करके वो सदन में जाते हैं। मुझे लगता है कि दुनिया के हर आदमी का, हर प्रोफेशन का एक ड्रेस सेंस होता है, उसी ड्रेस में और आमतौर पे जो सार्वजनिक जीवन में आता है तो उसका एक तरीका होता है सार्वजनिक जीवन में जाने का। लेकिन राहुल गांधी ने सारी सारी लकीरें तोड़ दी। अभी उनका उनका मैं सदन में भाषण सुनता हूं तो कभी कोई विकल्प नहीं बताते, कोई रास्ता नहीं बताते, वो हर समय कवियों की तरफ ही निगाह डालते हैं, चाहे वो झूठी हो चाहे सच्ची। तो मुझे लगता है कि ऐसे नेताओं से देश का तो मन भरा ही है, जो कांग्रेस के उनके अपने लीडर है उनका भी मन भर गया है। तो अगर इस तरीके की आवाजें उठ रही हैं, कोई पार्टी छोड़ के जा रहा है, कोई उनके खिलाफ जो है आवाज उठा रहा है, तो मुझे लगता है कि उस तरीके की परंपरा कांग्रेस ने डेवलप की है और कांग्रेस में उस तरीके के हालात बने हैं। तो अभी शुरुआत है कि अभी समय आने दीजिए अमिताभ जी और भी इस तरीके की आवाजें। मेरे ख्याल से विवेक जी ने सुना होगा। अशोक यादव जी, आपकी आवाज में कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही थी, मेरे ख्याल से आप शायद आवाज ठीक है जी। अब मैं क्या कह रहा था जो आपने सवाल किया, ये इसकी चीजें भारतीय जनता पार्टी लड़ाती है, जो मैंने चीजें बताई कि सनातन से हिंदुत्व से लड़ाती है। और इसी चीजें जो चुनाव आ रहा है केरल में चुनाव आ रहा है, इस तरह की बात हो गई। मणिशंकर के साथ रहता है यूपीएससी के मतलब क्वालिफाई है, बड़े नेता है। अब कांग्रेस पार्टी नेता है, कांग्रेस पार्टी उस चीज को हैंडल नहीं है, लेकिन इस बात को लेकर के इतना बड़ा ट्रीट कर रहा समझ नहीं आ रहा है। दूसरे देखिए, इसी लड़ाने के क्रम में आप लड़ रहे हैं, एक मंत्री विधायक कर रहा है, भी ऐसा हुआ है कि विधायक मंत्री को अगवा कर दे, बंधक बना दूसरा राजपूत, और वो इसलिए बंधक आया क्योंकि भ्रष्टाचार हुआ है। फिर 65 लाख से बड़ी इस तरह की भाजपा में अभी सीएम पाठक थी, किसी मंच में मैंने उनको सुना सिखा खींचना पाप होता है, पाप होता है। और कौन खींच रहा है? योगी विधवा में क्या कर रहे हैं, वो तो जैसे कर रहे हैं, क्या कर सीएम वो जो ऐसा कर रहा है नमस्कार चरणों में। तो यहाँ भी तो फिर समस्या आ रही है, आपकी आवाज में समस्या आ रही है थोड़ी सी। अरविंद सिंह जी, मसला वही है, ये कह के मेरे ख्याल से कांग्रेस वास्तविक मुद्दे से ध्यान अपना हटा रही है। समस्या दक्षिण में है, वो उत्तर देखना चाहती है, पूरब में है और पश्चिम मुंह करे, करीब भाजपा वाले करा रहे। अब मणिशंकर अय्यर का तो पूरी जिंदगी भाजपा को गाली देने का अक्षुण्ण ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, अविच्छिन्न, वो कभी रुका ही नहीं भगवान नाम लेके। वो कांग्रेस में अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी को नीच कहा, चाय वाला कहा, उनका छोटा रिकॉर्ड है क्या अरविंद जी? एक कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। मणिशंकर अय्यर उसी बबूल के पेड़ के फल हैं जिसको कांग्रेस ने दशकों से सींचा है, उसको खाद दिया है, पानी दिया है और पोष पालकर बड़ा किया। कौन नहीं जानता है कि 2004 में स्वतंत्रता संग्राम के लिए 2 आजीवन कारावास की सजा काटने वाले वीर सावरकर की मूर्ति हटवाने का पाप उन्होंने किया अंडमान से। उसके बाद 2015 में पाकिस्तान जाकर उन्होंने कहा कि भारत
के प्रधानमंत्री को हम लोग तो हटा नहीं पाएंगे, आप लोग हटाओ, आप लोग मदद करो। एक देशद्रोही भी खुलेआम कहने से हिचकेगा, वह काम उन्होंने किया। और 2019 में भारत के प्रधानमंत्री को नीच कहते हैं, और इन सब के बावजूद कांग्रेस का नेतृत्व चुप रहता है। कांग्रेस को अच्छा लगता है क्योंकि उस समय वो कांग्रेस की चाटुकारी कर रहे थे और कांग्रेस की विरोधियों को सारा सीमा तोड़कर नीचता के हद से भी गुजरकर गाली दे रहे थे। तो आप इस तरह के लोगों को आगे बढ़ाएंगे तो आपको भी जो जैसा बोते हैं वैसा काटना पड़ता है। आज राहुल गांधी जी को मणिशंकर अय्यर की जरूरत नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जी के टीम में मणिशंकर अय्यर से ज्यादा बदतमीजी करने वाले, ज्यादा बदजुबानी बोलने वाले और ज्यादा चाटुकारिता करने वाले लोग मौजूद हैं। मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, जिसका नाम मणिशंकर अय्यर ने खुद लिया है। अब उनकी जरूरत नहीं है। अब मणिशंकर अय्यर को जब लिफ्ट नहीं मिल रहा है तो जिन शब्दों और भाषा का प्रयोग वो विपक्षी दलों के लिए भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के लिए करते थे, अब उन सबका प्रयोग राहुल जी के खिलाफ कर रहे हैं। तो ये तो कांग्रेस के कर्मों का फल है, जो उसने बोया है आज कांग्रेस काट रही है। केवल कांग्रेस को ही नहीं, हर राजनीतिक पार्टी को ध्यान में रखना चाहिए कि विरोध का एक तरीका होता है, विरोध का एक लेवल होता है, उस सीमा के पार नहीं जाना चाहिए। मणिशंकर अय्यर जैसे लोगों को जो भी पार्टी पालेगी, पोसेगी, आगे बढ़ाएगी, भले ही कुछ दिन आप मजे ले लीजिए, लेकिन एक दिन जब उनका मुंह आपके तरफ घूमेगा तो वैसे ही आपको शर्मसार होना पड़ेगा, जैसे आज राहुल गांधी और उनका पूरा नेतृत्व हो रहा है। और मुझे एक बात बहुत आश्चर्य होता है विवेक नारायण जी से, आज डिस्कशन हो रहा है मणिशंकर अय्यर पर, तो चले गए पॉल्यूशन पे। और मैं कहता हूं कि इससे भी बचना चाहिए, और बचना ही नहीं है, शर्म करनी चाहिए। आप डट कर कहिए मणिशंकर अय्यर के बयान से हम सहमत नहीं है, उनके बयान का खंडन कर दीजिए। पॉल्यूशन कहां से आ जाता है? और भारत सरकार की कौन सी एजेंसी ऐसी थी जो कह रही थी, या भारत सरकार का कौन सा मंत्री ऐसा था जो कह रहा था कि 400 पॉल्यूशन नहीं गया है? भारत सरकार के मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय रोज बुलेटिन जारी करता था कि ये सावधानियां बरतिए, इतने लेवल का पॉल्यूशन है। इसमें कौन सी बड़ी राहुल गांधी जी ने कह दी कि पॉल्यूशन का सूचकांक 400 है? बड़ी बात तब होती जब कुछ उपाय सुझाते कि इस समय सरकार में नहीं है, विपक्ष में, उनको बताना चाहिए था कि भारत सरकार को क्या क्या स्टेप लेने चाहिए जिसके नाते भारत का पॉल्यूशन कम हो सकता है। तो कुछ कहा नहीं, सूचकांक देकर कह दिया राहुल गांधी जी ने कि 400 पॉल्यूशन है। तो क्या उनकी महानता हो गई क्या? उसके लिए उनको भारत रत्न मिलना चाहिए क्या? और उस कारण से आज मणिशंकर जैसे वरिष्ठतम व्यक्ति उनके ऊपर प्रहार कर रहे हैं और उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं। तो विवेक नारायण जी, क्या उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए क्या? इस तरह की जब हम बात डिबेट में करते हैं तो लोग मजाक उड़ाते हैं और हम हंसी का पात्र बन जाते हैं। मुझे लगता है इस तरह की बातें हमें नहीं करना चाहिए। विवेक नारायण जी, ये वही अय्यर साहब हैं जिसका जिक्र अभी अरविंद जी ने भी किया। ये पाकिस्तान गए तो वहाँ बिल्कुल घुटना पकड़ लिए वो पाकिस्तानियों के, बोले भैया भाईजान हमारे ऊपर भी कुछ गौर करो। बोले तुमको क्या समस्या है? बोले मोदी को हटाने में हमारी मदद करो। मतलब राजनीति में भी इतना सिर्री शायद ही कोई हो। सिर्री है अलग अलग किस कैटेगरी के लोग, लेकिन इतना सिर्री कि आप पाकिस्तान से कहे कि मोदी को हटाने में मदद करो, नहीं। तो इनको च्यवनप्राश खिला के ताकतवर तो इंदिरा गांधी ने बनाया, राजीव गांधी ने बनाया, सोनिया गांधी ने बनाया, नहीं। तब ये दुलरुआ थे, अब आंख में चुभ रहे हैं। विवेक जी? नहीं देखिए जी, अमिताभ जी, थोड़ा सा स्पेस दीजिएगा बात करने की। पूरी बात मैं कह दूं जी कि आज यहाँ पे बेशर्मी तो जब होती है कि जब हम राजनीतिक विश्लेषक बन के एक पार्टी विशेष की बात करें, और दूसरी ये मुद्दे से हट के बात नहीं है। हमारे विश्लेषक भी जाने ये कि बात की बात होती है, एक बात होती है जो जन सरोकार की होती है, उस पर चर्चा विस्तार से होनी चाहिए। और अगर एक तो बात है तो हो गई चर्चा, जब राहुल गांधी बोले थे तब हो गई थी चर्चा। बात पूरी होने दीजिए अमिताभ जी, बात पूरी हो जाने दीजिए थोड़ी कह। दूसरी बात यह है कि सब वो सलूशन विपक्ष से ढूंढते हैं। उन्हें इतनी शर्म नहीं है कि जनता ने हमको चुन के भेजा, बेशर्मी की हद है। जनता ने हम पे भरोसा किया, जनता ने हमको चुन के भेजा, तो हम उसका सलूशन प्रदूषण का भी इतने भोंपू बजाते थे जब सरकार सत्ता में नहीं थे। अब वो भोंपू सब कहाँ चले गए? अब वो सचिव, वो प्रवक्ता भाषण दे रहे हैं और गाइडलाइन जारी हो रही है, कोई उस पर नहीं है बोल रहा, उसके ऊपर है ये। सबके मुंह में दही जम गया है, बेशर्मी की पराकाष्ठा ये है। कहाँ तो इतनी लंबी लंबी बातें करते थे। तो ये बेशरम पक्के लोग हैं जिनको की बात है, बात की ही सब बात है।
आज बात वो बात हो जिससे जन कल्याण हो। जनता ने आपको चुन के भेजा है, या कोई हम आप बात लोकतंत्र में कर रहे हैं, लेकिन एक मिनट विवेक जी, लेकिन मणिशंकर की बात, एक मिनट